Hello leaders, great morning. And this is Adarsh Chaudhary, basically from Uttar Pradesh, Gorakhpur, live in Mumbai. And मेरे दोस्त आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि पेन डायरी अपने साथ में जरूर रखना और कोशिश करें कि जहां पर भी हो आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो और ट्रेनिंग में माइंड फोकस होना बहुत जरूरी है। माइंड का फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस में रहेंगे तो शायद जो भी सारी चीजें यहाँ पर बताई जानी है कुछ भी नहीं होने वाली है। मजे की बात यह है मेरे लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, की ये जो मॉर्निंग सेशंस हो रहा है, जो मॉर्निंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बैक टू बैक आप देख रहे होंगे कि पिछले 15 दिन से करीब करीब एक महीने के आसपास से बैक टू बैक ये सेशन चल रहा है। एंड जब लोगों की फीडबैक की बात करें तो लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं कि सर जो कुछ कमियां रह गई थी फाइनली वो सारी चीजें दूर हो चुकी हैं। क्योंकि शायद हम कर तो रहे थे लेकिन वो लर्निंग नहीं मिल पा रही थी, वो ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, एंड फाइनली ये सारी चीजें मिलना शुरू हो गई। अब तो शिकायत का मौका भी नहीं है, राइट? अब शिकायत का मौका नहीं है, बस अब जरूरत है एग्जीक्यूशन की एंड थोड़ा सा लर्निंग की, है ना। और लर्न करना है, एग्जीक्यूट करना, लर्न करना, एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप फोकस होकर के सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है। एंड पहली चीज तो ये समझे मेरे दोस्त, मैं सेशन पे आने से पहले थोड़ा सा माइंड सेट करते हैं कि आज आप दुनिया के सबसे रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री में हो। अगर आप डेटा निकालो, आप गूगल करो तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर और बिलीनियर प्रोड्यूस करने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एंड देयर इज टू टाइप इंडस्ट्री इन मार्केट, एंड दो तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। एक है प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरा है कॉन्सेप्ट बेस्ड। और आज आप देखोगे कि जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां सबकी बैंड बजी पड़ी है, 90% कंपनियों की बैंड बजी है। एंड आज बड़े बड़े लीडर्स आज कॉन्सेप्ट बेस में आ रहे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, राइट? तो सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के मालिक हो तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीजें करनी है, राइट? अभी आप गोल्ड माइन के ऊपर हो, पता है, सोने की खदान के ऊपर। जरूरत है सही स्किल डेवलप करने की ताकि आप उस सोने को निकाल सको। अगर आपके अंदर वो चीजें आ जाए और डेवलप हो जाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा किया जा सकता है। सोलियस फोकस होकर के बैठना, एंड जो चीजें मैं बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था सर कि सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यानी इस बिजनेस के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसको हम फॉलो करें तो हमको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले। क्योंकि लास्ट सेशन, जब मेरा लास्ट सेशन था, मैंने आपको इन्विटेशन के ऊपर कुछ बातें बताई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत सारे लोगों की फीडबैक आया, सर अब तो बहुत बढ़िया होना शुरू हो गया। तो आज मैं कुछ एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करूंगा क्योंकि मैंने एक रूल बताया था जिसको पैरेट प्रिंसिपल बोलते हैं, 80-20 प्रिंसिपल। मैंने 80-20 प्रिंसिपल बताया था कि जिसमें से 80% काम ऐसा है जिसमें से हमको 20% रिजल्ट मिलती है। लीडर ध्यान से समझना, 80% काम ऐसा है जिससे मात्र 20% रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन 20% काम ऐसा है जिससे 80% रिजल्ट मिलता है, राइट? एंड इस सारी चीजों से आप एग्री भी करोगे। एंड इसको बोलते हैं मेरे दोस्त, जो ये 20% काम है इसको नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है मेजर एक्टिविटी। और मजे की बात मैं बताऊं कि 95% से ज्यादा लोग, 95% लोग सिर्फ माइनर एक्टिविटीज कर रहे हैं और माइनर एक्टिविटीज करने से उनको रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता। और हमको चाहिए रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए तो हमको क्या करना, मेजर एक्टिविटीज करनी है मेरे दोस्त। और मजे की बात मैं बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले तो लोगों को बिलीव नहीं होता है। जब बिलीव होता है तो एक्शंस नहीं होते हैं। जब एक्शंस होता है तो फिर उसको प्रोसीड नहीं करते हैं। जब प्रोसीड करेंगे तो एग्जीक्यूशन एंड सारी चीजों में दिक्कत होती है। मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है। और अगर प्रोसेस होना भी शुरू हो गया तो लोग फिर भी अभी माइनर एक्टिविटीज पे अटके पड़े हैं। लेकिन जिसने भी मेजर एक्टिविटीज की है आज वो लोग पैसा बना रहे हैं। आज अपने नेटवर्क में, अपने सीनियर्स में आप जिसको भी देख रहे हो कि बहुत जबरदस्त तरीके से पैसे बना रहे हैं, वो सारे लोग आज मेजर एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं। सो आई वांटेड टू नो व्हाट इज मेजर एक्टिविटीज इन नेटवर्क मार्केटिंग के बाद मुझे हैंड रेस करके मुझे रिप्लाई करना, कितने लोग उस मेजर एक्टिविटीज को जानना चाहते हैं कि जिसको फॉलो करके 80% से ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे सेशन में थोड़ा सा एक्टिवेट होकर के बैठना, है ना। क्योंकि एक्टिविटी जब टू वे कम्युनिकेशन होगा आपके हैंड रेस से, मेरे से आप कनेक्शन बनाओगे तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड वेरी गुड। सो मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं कि पहली मेजर एक्टिविटीज क्या है। मेरे दोस्त बैक टू द पॉइंट, पहली मेजर एक्टिविटीज है लिस्ट बिल्डिंग। मैं एक बार हैंड डाउन कर दे रहा हूं
और मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त थोड़ा सा प्रैक्टिकली बैठना। हो सकता है बहुत सारी चीजें आप जान रहे हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आज अपने आप को जीरोलाइज होकर के बैठे, जीरोलाइज होकर के सुने, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं। आप चाहे आज बिलीव कर लो या 6 महीने के बाद बिलीव करो या 1 साल बाद बिलीव करो, करना तो यही पड़ेगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो करना पड़ेगा। सो इसमें से कितने लोग हैं लीडर्स, एक बार मुझे हैंड रेज करके बताना, इसमें से कितने लोग हैं जिनके पास में उनकी लिस्ट है? चैट में हैंड रेज करके मुझे बताना। यस, चाहे आज मानो या 1 साल बाद मानो, करना तो ही पड़ेगा बॉस। लिस्ट बिल्डिंग, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 100, 105, 105, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, ओके ओके, 120, 125, 128, 130, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 140, वेरी गुड, 138, 140, वेरी गुड। कितने लोग हैं जिनके पास में उनकी लिस्ट है? मेरे दोस्त, लिस्ट किसकी? दो चीजों की। पहली चीज उनकी गेस्ट लिस्ट, गेस्ट लिस्ट बनानी है मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि कहां पर आप काम करोगे, कहां पर काम करोगे, किस पर काम करोगे, तो काम करोगे कैसे? क्योंकि रॉ मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग फेल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में लिस्ट होती ही नहीं है, उनके पास में लिस्ट होती ही नहीं है। और वो बोलते हैं सर मैंने ट्राई किया और रिजल्ट तो आ नहीं रहे, और हमेशा वो ब्लेम करते हैं सिचुएशन को, अपने सीनियर्स को, एजुकेशन सिस्टम को एंड इस सिस्टम को। क्योंकि सपोज दैट अगर आपने ऐसे रैंडम काम करा और आपने 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को कॉल करा, लीजिए ध्यान से सुनना, ध्यान से, 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को कॉल किया और हो सकता है 10-20 लोगों ने आपको मना कर दिया, आप डीमोटिवेट हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है मेरी वर्स्ट है, बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी कंडीशन है, मुझे तो कोई मानता नहीं, मेरी बात कोई नहीं सुनता और मेरे पास में आज लोग नहीं है। और आप अपने सीनियर को कॉल करते हो और बोलते हो कि सर ये मेरे से नहीं होगा, जोड़ना ओढ़ना मेरे से नहीं होता है। होता है जी। लेकिन जब आपके पास में लिस्ट होती है, जब आपके पास में लिस्ट होती है तो आप मोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि हो सकता है 2, 4, 10 लोगों ने आपको मना कर दिया हो सकता है आपको 10-20 लोगों ने मना कर दिया हो, लेकिन आपकी लिस्ट आपको ड्राइव करती है। आई एम शोइंग यू समथिंग, दिस इज माय लिस्ट मेरे दोस्त। मेरे पास में मेरी लिस्ट थी जिस वजह से मैं सारी चीजें करना शुरू कर दिया एंड जिसकी वजह से लोग मेरे साथ में आना शुरू कर दिए। जब मेरे पास में 10 लोगों ने, 20 लोगों ने मना किया, मुझे पता था भाई आगे अभी 290 लोग पड़े हैं। जब मुझे 20 लोगों ने मना किया तो मुझे पता है कि यार 280 लोग अभी हैं। 50 लोगों ने मना कर दिया, फिर भी मुझे पता था कि अब भी तो भैया 250 लोग पड़े हैं। 100 लोगों ने मना कर दिया, फिर भी पता था यार अभी अभी 200 लोग पड़े हैं। और मजे की बात है, हमेशा मैंने अपनी लिस्ट में नए नाम ऐड करने की कोशिश करी, नए नाम ऐड करने की कोशिश करी। मेरे दोस्त, आज मानो या कल मानो, करना तो पड़ेगा, लिस्ट बनाना शुरू करें। दैट्स द पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। ये सबसे पावरफुल ये वेपन है इस दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। तो अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो लिस्ट बनाना शुरू कर दें। लिस्ट बनाने का मैं तरीका बताता हूं। हमेशा आपकी लिस्ट टेंटेटिव होनी चाहिए, फॉर्मेट में होनी चाहिए। पहला आपका सीरियल नंबर, दूसरा नाम, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उसके बाद उनकी एज, उसके बाद उनका प्रोफेशन, उसके बाद वो क्या करते हैं, और उनकी अगर हो सके तो इनकम लिखो और एक कैटेगरी लिखो, ए बी सी। जिस बंदे को मैं अप्रोच करने जा रहा हूं वो मेरे से ए है क्या, मेरे से अपर है क्या, मेरे से अबव है क्या, है ना, मेरे से ऊपर है क्या, बी मेरे इक्वल है क्या, सी मेरे से छोटा या मेरे से डाउन है क्या। इससे क्या होगा, आप जब भी अप्रोच करने जाओगे तो आप किस एटीट्यूड के साथ में, किस अप्रोच के साथ में, किस वे में आप उनको अप्रोच करोगे, यू नो वेरी वेल। सो आपके पास में लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट नहीं है तो लिस्ट बना लें, लिस्ट सबसे बड़ा वेपन है। और मेरे दोस्त, जब लिस्ट आपके पास में होती है फिर आप देखो कमाल कितना होने वाला है। और एक चीज और मैं बताऊं कि जब आपके पास में लिस्ट हो जाए तो उस लिस्ट को हमेशा ग्रोथ मोड में रखो, ग्रोथ मोड में। हमेशा रोज नए नाम ऐड होने चाहिए। अगर आपकी लिस्ट में नए नाम नहीं ऐड हो रहे हैं तो शायद आपका काम रुक चुका है। मैं कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं
क्या मैं लिस्ट बनाता हूं या नहीं बनाता हूं? आज मैं डिजिटल लिस्ट बनाता हूं। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देके जाऊंगा। आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं फॉलो करोगे तो आप जैसे हो वैसे रहोगे। कुछ चीजें मैं दिखाता हूं आपको। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार देखना ध्यान से। ये मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, और आप देखोगे कि मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में रोज नए नाम, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि रोज नए नाम ऐड हो रहे हैं। फिर आप ऊपर जाओगे, फिर रोज नए नाम ऐड होंगे। फिर ऊपर जाओगे आप, और नए नाम ऐड होंगे। राइट, रोज नए नाम ऐड हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग एल्स। यार मैं कुछ अलग कर रहा हूं, ये कुछ और नए नाम ऐड होंगे। हमेशा देखोगे पर डे कुछ नए नाम ऐड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं यार। यहां पर आप देखो कि मेरी ब्रॉडकास्ट में मैंने करीब करीब 550 से ज्यादा लोगों को ऐड कर रखा है। मैं उसमें क्या भेजता हूं? जो मेरी अचीवमेंट्स है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे लोगों की अचीवमेंट है, जो मेरी अचीवमेंट है, जो मेरे रोज चेक्स आते हैं, जो मेरी रोज की इनकम होती है, मैं उसको भेजता हूं। अब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इस वजह से हूं यार, अगर ये 2 4 10 20 मना कर दिया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे पास में मेरे फॉलो करने वाले, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे मैसेजेस को देख रहे हैं, ऐसे 550 लोग हैं। मेरे दोस्त ये सारी चीजें बहुत लोग मिस करते हैं, और आप लोगों में से ही, हम लोगों में से ही बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो रिक्वायर्ड एक्शन नहीं कर रहे। दैट इज मेजर एक्टिविटी माय डियर फ्रेंड। ये मेजर एक्टिविटीज है, आज समझो 6 महीने बाद समझो, करना तो पड़ेगा। लिस्ट बिल्डिंग, दूसरी ड्रीम लिस्ट। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जिनके पास में उनकी ड्रीम लिस्ट है? व्हाट दे वांट, भैया हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, मेरा वाय क्या है, क्यों करूंगा मैं? है कुछ? नहीं है? डेवलप करो। कितने लोग हैं? चैट में हैंड रेस करके मुझे बताएं। प्लीज एक्टिवेट रहे आप मेरी सेशन में, प्लीज। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आपकी अगर एनर्जी है तो मेरी एनर्जी है, आपकी बैटरी डाउन तो मेरी एनर्जी डाउन है ना। इसी वजह से मैं लाइव सेशन करता हूं, ताकि आप मुझे देख के इंस्पायर हो, मैं आपकी एक्टिविटी देख के इंस्पायर। ओके, सो कनेक्शन बना रहना चाहिए। एनर्जी डाउन हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितने लोग हैं जिनके पास में उनकी ड्रीम लिस्ट है? मेरे पास, मेरे दोस्त है, आपके पास में आपकी ड्रीम लिस्ट होना जरूरी है। आपके पास में आपकी ड्रीम डायरी होना जरूरी है। व्हाट यू वांट, भैया चाहिए क्या आपको, क्या चाहिए? लिखो 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 लिखो, किस डेट पर कितना क्या क्या चाहिए आपको, उसमें लिखना जरूरी है। जब आप लिखोगे तभी आपको सारी चीजें मिलेंगी। उसके पीछे रीजन लिखो, क्यों चाहिए। एंड अभी एक सर का परसों नरसों सेशन हो रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली, और ये ड्रीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, कि ड्रीम को कैटेगराइज करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। भाई अगले महीने या इस महीने मुझे क्या चाहिए? मिड टर्म में क्या चाहिए? मुझे हो सकता है आईफोन चाहिए, मेरी मदर के लिए हो सकता है साड़ी चाहिए, पापा के लिए कपड़े चाहिए, हो सकता है शू चाहिए, हो सकता है ब्लेजर चाहिए, टी शर्ट चाहिए, वॉच चाहिए। शॉर्ट टर्म में रखो। मिड टर्म में थोड़ा सा बड़ा क्या चाहिए? हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख की हेल्प करनी हो, बाइक निकालनी हो, कार के ड्रीम हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम में मेरे क्या चाहिए? मुझे हो सकता है प्रॉपर्टीज बाई करनी हो, मुझे घर बाई करना हो सकता है, मुझे इन्वेस्टमेंट करने हो सकता है मॉम डैड को 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देने हो। तो इस वे में वो सारी चीजें डिफाइन करें। आपके पास 2 लिस्ट होनी चाहिए, पहला आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, दूसरा आपकी ड्रीम लिस्ट। ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में पेट्रोल का काम करेंगे, ड्राइव करेंगे। अगर ये चीजें नहीं है, आज कर लो, इस सेशन कंप्लीट होने के बाद में जस्ट डू योर आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को आइसोलेट करें, अपने साथ में बैठे, अकेले बैठे, एंड ये चीजें लिखना शुरू करो। राइट, एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त, अगर आपके पास में लिस्ट हो गई है, तो लिस्ट के बाद में उस लिस्ट पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है कि हमको इनविटेशन आना चाहिए, इनवाइट करने आना चाहिए। इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, है ना, या कॉलिंग। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इनविटेशन आता है? हैंड रेस करके मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको इनविटेशन आता है? हैंड रेस करके मुझे बताएं, फास्ट 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 फास्ट, एक्टिविटी फास्ट होनी चाहिए। ओके, कितने लोग हैं जिनको इनविटेशन आता है, जिनको इनवाइट करने आता है? हैंड रेस करके आप मुझे बताएं। ओके, 78 लोग हैं। ओके, 80, 80, 91, 92, ओके ओके, वेरी गुड। 95, 100, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को इनविटेशन आता? मतलब कि आप सोच के देखो ना, कितने मजे की बात है। मैंने क्या बोला? इट्स अ मेजर एक्टिविटीज। 95% लोग नहीं करते, 5% लोग करते हैं। आप देखो, हम लगभग 600 लोग राइट नाउ यहाँ पर, यूट्यूब पर भी होंगे 200 300 लोग जो भी है।
तो करीब करीब 700-800 लोग हम हैं। 800 लोगों में से करीब 100-120 लोगों को इनविटेशन आती है, बाकी लोगों को नहीं आता। आप सोचो ना यार, आपके पास में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब आपको इनवाइट करने नहीं आ रहा, आपको बताने नहीं आ रहा, तो करेगा कौन? ज्वाइन कौन करेगा आपके साथ में? हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इस चीज को डेवलप करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग तो अप्रोच में आकर के, फ्लो में आकर के ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग देखने आते हैं और बहुत सारे लोग करने आते हैं। हमको इस दोनों कैटेगरी में नहीं रहना, हमको करने वाली कैटेगरी में रहना। एक्चुअली वी आर डूअर, हमको करना ही करना है, हमको करना ही करना एट एनी हाउ। जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमने सोचा है, उसको हमको अचीव करना ही करना है। सो प्रोस्पेक्टिंग को अच्छे से लर्न करो, क्योंकि मेरे दोस्त एक स्किल आपकी लाइफ बदल सकती है, इवन तो आपकी पूरी जनरेशन की लाइफ बदल सकती है। आप सोचो कि यार जो भी आपको टाइम हुआ, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, और अगर उसके बाद भी आपको इन्विटेशन नहीं आती है, तो समझ लो कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पावरफुल स्किल को मिस कराया, सबसे पावरफुल स्किल को मिस कराया। आप सोचो ना कि आपके पास में कुछ भी हो, जब आपको लोगों को इनवाइट करने नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? क्योंकि सारा गेम तो उसके बाद शुरू होता है, सारा गेम उसके बाद शुरू होता है जब हम इनविटेशन कर देते हैं। तो इसलिए इनविटेशन आप लर्न कर लें, अच्छे से सीख लें। एंड उस दिन भी मैंने सेशन करा था, उसके वीडियोस भी होंगे आपके पास में, ले लेना, या फिर मेरे चैनल पे जाकर के इनविटेशन की वीडियोस हैं, आप उसको ले लेना। तो ये सारी चीजें हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लर्न करो, इसको अच्छे से लर्न करो, और बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर जाकर के सीखो। मैं इसके ओवर सेशन भी करूंगा 2-3 दिन के अंदर ही, जब मेरा टर्म आएगा तो मैं जरूर इस पर सेशन करूंगा, हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट, एंड उसमें मास्टर बनाएंगे। तो अपनी इन्विटेशन की हैबिट को डालें। और मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस बिजनेस में अगर आपको काम करना है ना, तो अपनी खुराक थोड़ी बड़ी करो। इसमें कुछ बड़ा करना है तो अपनी खुराक बढ़ाओ। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30 कॉल इन अ डे। अगर आप फुल टाइमर हो, अगर फुल टाइम आप इस बिजनेस को कर रहे हो, तो कम से कम 30 to 40 कॉल एक दिन का होना चाहिए, 30 से 40 कॉल एक दिन का होना चाहिए। और अगर आप पार्ट टाइमर, तो कम से कम भैया 20 कॉल तो कर ही लो, 15 से 20 कॉल तो होना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर रहे हो ना, तो शायद आप इसमें कुछ काम नहीं कर रहे, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब हमको लगता है, मैं आपको ह्यूमन टेंडेंसी बताता हूँ, माइंडसेट बता रहा हूँ, कि जब हमको ऐसा लगता है, जब ह्यूमन को लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मुझे अभी सुना होगा ना, सर बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक्चुअली उस टाइम पर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हो, उस टाइम पर आप काम कर रहे होते हो। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप काम कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप काम नहीं कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो, है ना। एक मेरे जो ट्रेनर थे, उन्होंने बताया कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप स्ट्रगल नहीं, आप काम कर रहे होते हो। जब आपको लगता है मैं काम करना शुरू कर दिया हूं, तो काम नहीं, बस आपने भाई मजाक कर रहे हो, अभी बस धीरे धीरे प्रोसेस में आए। आप सोचो ना, स्ट्रगल किसको बोलते होंगे, उनके अकॉर्डिंग स्ट्रगल किसको बोलते होंगे? स्ट्रगल उसको बोलते हैं ना, कि जब ब्रेकफास्ट के टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पर लंच, और डिनर के टाइम पर डिनर ना हो ना, तो समझ लेना कि यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, कि कुछ आप अलग कर रहे हो। अगर सब कुछ टाइम पे चल रहा है, तो सब कुछ बेकार ही है। ओके, तो सब कुछ स्किप करो, उथल पुथल होनी चाहिए जिंदगी में, तब जाकर के आप सारी चीजें हो रही है। इन्विटेशन करना शुरू करो मेरे दोस्त, इन्विटेशन की हैबिट डालो। मजे की बात मैं बताऊं, जब आप इन्विटेशन डेवलप करोगे, जब करना शुरू करोगे, तो पहली 10 कॉल से, है ना, हो सकता है आपको रिजेक्शंस मिले, लेकिन जब, है ना, 11 से लेकर के 20-25 और अगली जब कॉल करोगे, आप और परफेक्ट होते जाओगे। उसके बाद जब अगली 20 कॉल करोगे, और परफेक्ट होते जाओगे। उसके बाद जब करोगे 50-100 कॉल तक जाते जाते, यू विल बी परफेक्ट इन दैट स्किल। जिसने भी पैसे कमाए हैं, जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं, उन सारे लोगों ने मैक्सिमम लोगों को हिट करा है। मेरे दोस्त, जब भी आप कभी भी बुक्स पढ़ोगे, तो बहुत सारी बुक में जिक्र किया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ नंबर्स, नंबर का गेम है। जितने बड़े नंबर पर खेलोगे, उतना ज्यादा पैसा बनाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हो, अच्छा, कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, जो मिलीनियर बिलीनियर बनना चाहते हैं? एक बार मुझे हैंड रेज करके बताना, कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में मिलीनियर बिलीनियर बनना चाहते हैं? मैं शॉर्ट में एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। कितने लोग चाहते हैं कि भैया दिन का 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख आना शुरू हो जाए? तो बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं? ओके, हैं कुछ लोग। अच्छा देखो, अभी ना रिच बनने में भी लोग सोच रहे हैं, इतने ढीले हो तो भगवान ही भला करेंगे आपका। चलो 200 लोग हैं, है ना। सो मेरे दोस्त, सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा एक फंडा। अगर आपके पास में डायरी और पेन है, तो आप उस पर लिख लो कि मुझे अपनी जिंदगी में 3000 नोज को फेस करना है। 3000 नो,
आपको 3,000 नो फेस करना है। अगर आपको नो से डर लगता है ना, तो नो से प्यार करना शुरू कर दो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। अगर 3,000 नो झेलने के लिए आप तैयार हो, तो डेफिनेटली यार आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। क्या आप रेडी हो 3,000 नो सुनने के लिए? अच्छा, कितने लोग हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जिनकी कैपेसिटी है कि वो 3,000 नो सुनने के लिए तैयार है? आप ये चाहे अगले 6 महीने में सुन लो, अगले 1 साल में सुन लो, अगले 5 साल में सुन लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितने ऐसे लोग हैं, हैंड रेस करके मुझे बताना कि 3,000 नो सुनने के लिए सर आई एम रेडी फॉर दैट। क्योंकि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आप किसी भी ट्रेनर को सुनो, किसी भी मेंटोर को सुनो, हर इंसान के पास एक चीज कॉमन मिलेगी, रिजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। रिजेक्शन से लोग नफरत करते हैं, लेकिन रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है। 3,000 नो सुनने के लिए तैयार रहो। जब भी 10 लोग मना कर देना, अब तो यार अपने को सिर्फ 2,990 नो सुनना है। काउंटिंग कर लो, लिखते जाओ, कट करते जाओ। आई एम डैम श्योर, इस बात की मैं गारंटी ऑन स्टैम्प पेपर दे सकता हूं, अगर आपने प्रोसेस में प्रॉपर वे में सही तरीके से अगर आपने 3,000 नो सुन लिया, दैट्स माय श्योरिटी यार, आपकी पूरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, शायद वो देखने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर आएगा। क्या मैंने ये सारी चीजें करी है? मैंने करीब करीब 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से 35 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम की है, राइट। एंड पिछले 1 महीने के अंदर करीब करीब 40 दिन के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम मैंने किया। क्या मैंने किया? क्या? क्योंकि यहां पर बैठ के ना बच्चनगिरी करना, बड़े बड़े भाषण देना बड़ा आसान होता, ये कर लो, वो कर लो, लिस्ट बना लो, ड्रीम लिस्ट बना लो। लेकिन मैंने बनाया है क्या? लोगों को अप्रोच कर लो। मैंने बोला 3,000 लोगों को अप्रोच कर लो, मैंने किया है क्या? चलो जी, मैं एक छोटी सी झलक दिखाता हूं आपको। लीडर्स ध्यान से देखना, और ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको एक मोटिवेशन, एक रियल मोटिवेशन मिल सके। हवा हवाई नहीं, फुल की गुब्बारा बनने वाला नहीं, एक रियल मोटिवेशन। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और ध्यान से देखना, क्या मैंने अपने लाइफ में करे हैं, मेरी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आए तो कहां से आया। मैं अपनी ले चलता हूं आपको अपनी कॉलिंग लिस्ट पर। ये मेरी कॉलिंग है मेरे दोस्त। मैं यहां पर एक चीज टाइप करूंगा, प्रॉस। प्रॉस का मतलब है मेरी लाइफ में प्रोस्पेक्ट, ठीक है। यहां पर जितने भी हैं, अब प्रॉस से मैंने फिल्टर कर लिया। अब आप देखते जाओ क्या मैंने कितने लोगों को अप्रोच किया है। आप देखते जाओ, देखते जाओ। ये सारे लोग हैं जिनको मैंने मिल करके या डिजिटली अप्रोच करा है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, तब इन लोगों से मैंने बात करी। इन लोगों को मैं बिल्कुल जानता नहीं था, ये सारे अननोन है। मैंने बात की, इन सारे लोगों से मैंने बात करी है, चाहे 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे। मुझे नहीं आता था अप्रोच करने, मैंने सीखा, अप्रोचेस कर करके सीखा, रिजेक्शन ले लेकर के मैंने सीखा। वॉच इट, वॉच इट, वॉच इट, देखते जाओ। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्पीड में, अभी तो ए चल रहा है, ये चल रहा है। आप किसी भी नंबर को उठा को देख लो, बंसीधर है ना, विकास जी, भोला बाबू, विपल, विप्लव, है ना, चंद्रकेश, सुंदर, है ना, देखते जाओ, देखते जाओ। अभी डी चल रहा है, डी चल रहा है। कि मैंने क्या अप्रोच करे हैं। लीडर्स इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। जैसे हर चीज का एक प्रोसेस है, तो उन चीजों का भी एक प्रोसेस है मेरे दोस्त। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रोसेस है, आपको लोगों से होके गुजरना ही पड़ेगा। आपको इन सारे काम से ना प्यार होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। जिस दिन आप अपने काम से प्यार करना शुरू कर दोगे, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है ना। तो कभी भी घबराना मत। आप ये समझ लेना कि जितने भी टाइकून्स हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग, जितने भी लोग पैसे बना रहे हैं, उन्होंने किया है, तो उन्होंने किया तो उनको पैसे आ रहे हैं। और अगर मैं नहीं भी करूंगा, तब भी मेरा 3 साल 4 साल गुजर जाना है। और 3 साल 4 साल गुजरने के बाद भी जब मेरे पास में रिजल्ट नहीं होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, कुछ नहीं हुआ था। लीजिए ध्यान से देखो, मैं बहुत फास्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप देखते हो सारे प्रोस्पेक्ट है। रेहान, ये अभी चला, रोहित चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। ये सारे लोगों से मैंने बातें करी हैं, और ये सारे लोगों ने आज मुझे, है ना, मेरी लाइफ के ड्रीम तक पहुंचा दिया। एंड थैंक्स टू ऑल कि लोगों ने मुझे रिजेक्ट करा। एंड बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं मेरे दोस्त, जिनको मैंने यहाँ से हटा भी दिया है। सो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। कुछ माइंडसेट क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है। जैसे एक बेबी को बर्थ करने के लिए मदर को कंसीव करना पड़ेगा, है ना, 8 to 9th मंथ उसको कंसीव करके रखना पड़ेगा, क्योर करना पड़ेगा, तब जाकर के डिलीवरी होती है, तब बर्थ होता है। वैसे ही हर प्रोसेस का एक टाइम होता है मेरे दोस्त, एक टाइम होता है, एक प्रोसेस, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। तो इन्विटेशन, कॉलिंग से नहीं घबराना। अच्छा, कितने लोग हैं जो लिस्ट बिल्डिंग और मैक्सिमम कॉल, मैक्सिमम नोस के लिए तैयार? चैट मी फास्ट। अब तो क्लियर हो गया माइंडसेट। अब बैठना नहीं है, अब, है ना, अभी रुकना नहीं है, अभी तोड़ना है, फोड़ना है। लग जाओ यार,
क्योंकि आपकी जनरेशन, आपकी फैमिली को, आपकी लाइफ को चेंज करने के सिर्फ और सिर्फ आप हकदार हो। और अगर आपकी जिंदगी वेस्ट हुई ना, बर्बाद हुई, तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही हो। चलो, उसके साथ साथ मेरे दोस्त अगला पॉइंट है यस टीपी शो द प्लान। ऐसे ओके, थोड़ी सी एक्टिविटी बना के रखें। बट दोस्त, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं, आप अपने आप से पूछे, चाहे वो हैंड रेस करके बता सकते हो, कितने लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, एसटीपी शो द प्लान, कितने लोगों को आता है? इस बिजनेस से रिलेटेड कितने लोगों को नॉलेज है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना, चैट बॉक्स करो, हैंड रेस करके मुझे बताना कितने लोग हैं जिनको प्लान आता है। बहुत कम लोग हैं यार जी, करीब करीब 100 लोग, 600-800 लोगों में से बस 100 लोगों को आता है। कमाल की बात है। मैंने क्या बोला? इट्स अ मेजर एक्टिविटीज, जिसको बहुत माइनर लोग करते हैं। जो माइनर एक्टिविटीज है उसको मेजर, है ना, कम्युनिटी करती है। तो मेरे दोस्त, प्रेजेंटेशन सीख लो। आई एम डैम श्योर, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो 6 मिनट की प्रेजेंटेशन, मैं तो 3 मिनट में कवर करता हूँ। उस 5 से 6 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको जिंदगी भर पैसा कमा के देगी, जिंदगी भर पैसा कमा के देगी। आप पता नहीं किस तरीके से लेते हो, मुझे नहीं समझ में आता। जब ये चीजें मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था कि आदर्श यू हैव टू फॉलो मेजर एक्टिविटीज, उसी दिन मैं समझ गया था, सर यही करना है, इतना ही करना है। चाहे रोते रोते करूं, हंसते हंसते करूं, आज करूं, 6 महीने बाद करूं, रिजल्ट इसी से आने हैं, है ना। फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, छीड़ देंगे, आग लगा देंगे, ये सब सेकेंडरी है बॉस। इट्स अ माइनर एक्टिविटीज, इट्स अ मेजर एक्टिविटीज, वो सब सेकेंडरी है ना। कि वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, काउंसल कर दो, ये कर दो, ये सब सेकेंडरी है। मेजर एक्टिविटीज है जहां से एक्शंस होते हैं। तो 5 से 6 मिनट की प्रेजेंटेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 6 मिनट की प्रेजेंटेशन के लिए आप 6 महीने लेते हो, 6 दिन लेते हो, 6 हफ्ते लेते हो, या 6 साल लेते हो। जिस दिन आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो ना, बंदा आपके सामने बैठता है, आपके सामने कॉल पर बैठा, क्या बात करता है, क्या बात करता है, व्हाट इज मेटाफोर्स एंड व्हाई मेटाफोर्स? दो बातें होती हैं कि मेटाफोर्स क्या है और मुझे क्यों करना है। पता है, मैं एक्सेल्स की मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। उन्होंने बोला कि किसी भी चीज को बेचने का दो ही तरीका है। किसी भी चीज को बेचने का दो ही तरीका है। पहला, कि अगर ये चीज मैंने लिया तो इससे मेरी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड होगी, और अगर मैंने नहीं लिया तो मेरा नुकसान क्या होगा। बस इतना ही है। अगर मैंने लिया तो मेरे प्रॉफिट्स क्या है, उसको बताओ, रियलाइज कराओ। और अगर मैंने नहीं लिया तो मेरे लॉसेस क्या है। दो चीजें बताओ। अगर अपनी कम्युनिकेशन में दो चीजें ऐड करना जानते हो, इतनी क्रिस्प तरीके से ऐड करो, उसको पता भी नहीं चले और मैसेज भी पहुंच जाए। उसको इंटेंशनली ये नहीं पता चलनी चाहिए मेरे को थोप रहा है ना। कभी भी सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई थोपनी नहीं होती है, उसको रियलाइज कराना होता है। क्योंकि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रियलाइजेशन। एलॉन मस्क को रियलाइज हुआ, जेफ बेजोस को, रतन टाटा को, है ना, बिल गेट्स को, ऑल दीज गाइस रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पर है। एंड जितने भी लीडर्स हैं उनको रियलाइज हुआ, मुझे रियलाइज हुआ, मैं यहाँ पर आ गया। तो जब भी बेचते हो तो क्या प्रॉफिट्स हैं और नहीं है तो क्या नुकसान है, ये फंडा है। तो आप सोचो ना कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, आपने मेटा की, तो आपके पास में रिक्वायर्ड नॉलेज है। अरे नहीं है तो क्यों करेगा आपके साथ? भूल जाओ ना फिर। अगर नहीं ज्वाइन कर रहा तो इसका मतलब आपके पास में नॉलेज नहीं है। तो फिर क्यों दूसरों को कोस रहे हो? सिंपल सा, नहीं करना चाहिए उसको भाई। अरे भाई क्यों आपके साथ करे हो जब आपके पास में नॉलेज ही नहीं है? कल एक बंदे का फोन आया, उसने बोला कि आदर्श सर, एक बंदे ने मुझे बताया और उसके पास में लेकिन नॉलेज नहीं, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरी फर्स्ट अप्रोच थी, भाई तू उसी के साथ कर ले क्योंकि उसने तेरे को बताया। उसने नहीं सर, उसको तो आता ही नहीं साले को। उसने बोला, यही वर्ड बोला, उसको साले को आता ही नहीं है, मुझे आपके साथ करना है सर, क्योंकि आपको पता है। ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जब आपको पता होगा, इतना परफेक्ट तरीके से पता हो कि आपसे बात करने के बाद वो कहीं और ना जाए, उसको ऐसा लगना चाहिए इज माय मेंटोर, इसको तो सब कुछ पता है बॉस, सब पता है इसको। इतनी नॉलेज गेन कर रही है। वो 4-5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 4-5 मिनट का। आज समझो, 6 महीने बाद समझो, रिजल्ट वहीं से। ओके, व्हाट इज मेटाफोर्स, व्हाई मेटाफोर्स, क्या है, क्यों करना है, और सबसे परफेक्ट प्रेजेंटेशन क्या है, और मैंने नहीं करा तो लॉसेस क्या है, ये चीजें बताना शुरू करो। ओके, एंड एक मेरा फॉर्मूला है जो मैंने इनोवेट किया, पीपीएफ। मैं हमेशा बोलता हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसको ये रियलाइज करो
व्हाट इज माई पीपीएफ, व्हाट इज योर पीपीएफ। मेरा पास्ट क्या है, गरीब था। मेरा प्रेजेंट क्या है, स्ट्रगल कर रहा हूं, समथिंग समथिंग गुड, कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा फ्यूचर क्या होगा, दैट विल बी लाविश, लग्जरीज। क्यों, क्योंकि मेरे सीनियर्स का अच्छा हो गया। और आई एम अ वर्कaholic, मैं काम का नशा करता हूं प्यारे, और जब काम का नशा करता हूं तो मेरे सीनियर ने अगर किया तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूं। इफ ही कैन सो डेफिनेटली आई कैन। और तेरा पीपीएफ क्या है, तेरा भी पास्ट गरीब था, तेरा प्रेजेंट भी स्ट्रगलिंग है मेरी तरह, लेकिन तेरा फ्यूचर क्या होगा, तेरा फ्यूचर क्या होगा। क्या सच में जो तू नौकरी कर रहा 15-20 हजार की, तेरा फ्यूचर सिक्योर है, तेरा फ्यूचर सिक्योर है, या अभी तू बेरोजगार बैठ करके वैकेंसीज का इंतजार कर रहा है। तेरा पीपीएफ कैसा है रे, तेरा फ्यूचर सिक्योर है क्या। तू अपने 5 साल सीनियर को देख ले, उनकी लाइफ देख ले, मैं अपने सीनियर को देख लेता हूं, क्योंकि मेरा पास्ट तेरा पास्ट सेम था, मेरा प्रेजेंट तेरा प्रेजेंट सेम है, लेकिन मैं अपने प्रेजेंट में समथिंग डिफरेंट कर रहा हूं, कुछ अलग कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। पीपीएफ करो, मेटा बताओ, वाई मेटा बताओ, सारी चीजें हो रही हैं। उसके साथ साथ मेरे दोस्त क्लोजिंग है ना, अगली जो फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है मेरे दोस्त, क्लोजिंग वो चीज होती है कि जब आप उस बंदे को इस सिस्टम में साइन अप करा देते हो, राइट। ऑलमोस्ट साइन अप के पहले का प्रोसेस एक होता है कि उनको एक पैम्पर करते हो, उनको एक फेथ देते हो कि हाँ यार अब स्टार्ट करो, वो स्टार्ट करने वाला होता है या कर लिया। अच्छा, ये कैसे होता है मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लोजिंग जो होती है, क्लोजिंग एक है ना, बिलीव ट्रांसफर करने का एक तरीका है। जिस दिन आपने सिस्टम का, सपोज दैट इट्स अ सिस्टम, एंड इस सिस्टम का आपने उसके अंदर बिलीव ट्रांसफर कर दिया भाई कि मेरे साथ अच्छा हुआ तेरे साथ भी अच्छा होगा, मैंने पैसे कमाए तू भी पैसा कमाएगा, और 100% मुझे सपोर्ट मिला तुझे भी मिलेगा, इस बिजनेस में प्रॉपर एजुकेशन भी मिलेगा तुझे भी दिया जाएगा, और जो जो तेरी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ में हूं, जस्ट गिव मी 5 to 6 month एंड डेफिनेटली तेरी लाइफ बदल सकती है, 100% बदल जाएगी, लेकिन तेरी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर ये सही तरीके से आप ट्रांसफर कर पाए, वो क्लोज हो जाएगा। पता है, क्लोजिंग 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 एक विजन को दिखाना होता है, एक ड्रीम दिखाना होता है, एक विजुअलाइजेशन कराना होता है, एक रियलाइज कराना होता है, और अपने अंदर जो बिलीव है ना उसको ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है, क्लोज हो जाएगा। एंड एक चीज मैं बताऊं कि इस बिजनेस में एक चीज काम करती है, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम काम करता है। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच करो लेकिन रिजल्ट थोड़े कम आए, लेकिन आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे सारी चीजें करती रहनी, करते रहना करते रहना करते रहना, और एक टाइम के बाद आपके पास में बल्क में लोग आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है पहले स्टार्टिंग में आप 10 लोगों को अप्रोच करो और 10 में से हो सकता है आपने 8 लोगों को क्लोज करा, सॉरी 2 लोगों को क्लोज किया हो, 3 लोगों को क्लोज किया हो। जब बार बार आप ये सारी चीजें करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, क्लोजिंग भी मेजर एक्टिविटीज आती है, एंड इसको भी डेवलप करिए, जितना ज्यादा डेवलप कर लोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त फॉलोअप। फॉलोअप किसका, फॉलोअप 2 तरीके से होता है, 2 लोगों का होता है। पहली तो मेरे टीम का, जो मेरे साथ एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो मेरे साथ में काम करते हैं, उनका फॉलोअप। क्यों, क्योंकि उनका ड्रीम कहीं धूमिल तो नहीं पड़ता है, कहीं वो डाउन तो नहीं हो रहे, उनके अंदर का स्पार्क, उनके अंदर की एनर्जी खत्म तो नहीं हो रही है, उनका फॉलोअप करना है। कैसे, रेगुलर बेसिस पर, है ना, उनको बता करके, गाइड करके, अचीवमेंट दिला करके, अचीवमेंट दे करके, लोगों को और चीजें अचीव करा के, उनके लेवल अपग्रेड करा करके उनका फॉलोअप करते रहना, उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग करके, उनके साथ ट्रेनिंग करके, वो सारी चीजें करते रहनी है। एंड दूसरा फॉलोअप होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोस्पेक्ट का। जो लोग आपके साथ में बात तो किए हैं, उन्होंने प्लान देखा, एंड आपने उनसे बात भी करी, रिलेशन बिल्डअप करा, कम्युनिकेशन में भी हो, लेकिन उनको यहां तक लाने का एक लिंक बनाए रखना है, ताकि वो रिदम ब्रेक ना हो। अगर वो रिदम ब्रेक हो गया तो बंदा आपसे, है ना, निकल जाएगा, कहीं और चला जाएगा, हो सकता है किसी और के साथ ज्वाइन कर ले। तो फॉलोअप में रखना। फॉलोअप्स में क्या होना चाहिए, आपके पास में ब्रॉडकास्ट ग्रुप होना चाहिए, इफ यू आर कंफर्टेबल। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अपनी अचीवमेंट, अपनी टीम की अचीवमेंट, आप क्या करते हो, आपकी एक्टिविटीज, सारी चीजें, आपकी मीटिंग्स की, जैसे मीटिंग हो रही है ना, जो समझदार होगा स्क्रीनशॉट लेकर के उसका वीडियो बना करके पोस्ट करेगा, जो नहीं समझदार होगा, हाँ आदर सर तो आए थे मीटिंग देके चले गए, बढ़िया है, वो भी चले गए अपने घर, हम चले अपने घर पे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं 30 सेकंड की, भैया देख सुबह में ट्रेनिंग होती है, सुबह में ट्रेनिंग्स होती है, अगर तू भी आएगा तो तू भी सीखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एंड फॉलोअप्स। और मेरे दोस्त फिर अगली चीज जो है वो होती है ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं हो सकता। तो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहे, इन्वॉल्व कराए, जितनी भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती है उसमें अपने लोगों को इन्वॉल्व कराए। एंड लास्ट चीज मेरे दोस्त
गेटिंग स्टार्टेड मतलब जो आपने सारी चीजें सीखी हैं यही सेम चीजें करानी है। जब कोई बंदा आपके साथ में स्टार्ट करे तो उसको ऐसे जोड़ करके छोड़ना नहीं है, जोड़ना छोड़ना जोड़ना छोड़ना, ये है ना, ऐसा नहीं करना। ये तो क्या है, माइनर एक्टिविटीज, हमको मेजर एक्टिविटीज करनी है। जोड़ करके गेटिंग स्टार्टेड क्या करना, जैसे वो ज्वाइन करता सेम चीजें रिपीट कर देनी है। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग के बाद इनविटेशन सिखाना है, एसटीपी सिखाना है, क्लोजिंग इनविटेशन सिखाना है, एंड क्लोजिंग सिखानी है, फॉलो एंड क्लोजिंग एंड ऑल सारी चीजें इसको फिर से करानी है। एंड फिर उसका भी गेटिंग स्टार्टेड, वो अपने लोगों को करेगा, वो अपने लोगों को करेगा, वो अपने लोगों को करेगा, और बार बार ये रिदम चलता रहेगा। मान लो फिर कोई नया आया तो उसकी लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद उसको प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन सिखाना है, एसटीपी सिखाना है, क्लोजिंग सिखाना, फॉलोअप सिखाना है, एंड फिर ट्रेनिंग बताना है। ट्रेनिंग हमारी भैया रोज होती है, साथ में गेटिंग स्टार्टेड, फिर अपने लोगों को करेगा, अपने लोगों को करेगा, अपने लोगों को करेगा। मतलब जो नॉलेज होना चाहिए वो ऊपर से नीचे फ्लो होता है, ऊपर से नीचे फ्लो होता है ना। तो ऊपर से नीचे फ्लो होना चाहिए, और इसको हमेशा अगर आप रिदम में रखोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो लीडर्स ये सारी चीजें फॉलो करें। सो कितने लोग हैं जो ये मेजर एक्टिविटीज फॉलो करने के लिए तैयार हैं? इट्स 20% वर्क एंड 90% 80% रिजल्ट। पैरेटो प्रिंसिपल मत भूलना कि 20% काम है जो 80% रिजल्ट आते हैं, और बाकी 80% काम से 20% रिजल्ट आते हैं। चैट में हैंड रेस करके मुझे बताएं कितने ऐसे लोग हैं जो आज से ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए तैयार है। एक बार मुझे बताना, क्योंकि टाइम भी हो चला है, मैं जस्ट 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि टाइम भी हो चला है। सो एक बार मुझे बताएं कितने ऐसे लोग हैं जो आज से मेजर एक्टिविटीज करने के लिए तैयार हैं। मेजर एक्टिविटीज मेरे दोस्त, माइनर एक्टिविटीज को भूल जाओ, वो तो सेकेंडरी, वो तो प्रोसेस में आने के बाद हो जाना है। लेकिन आपको क्या करना है, मेजर एक्टिविटीज, यही वो चीज है, यही वो नॉलेज है, यही वो निचोड़ है, वही कंटेंट है जहां से लोगों की जिंदगियां बदली है। राइट, अगर आप चाहते हो 5% लोगों में आना तो ये काम करना शुरू करो, अदरवाइज बाकी दुनिया है यार, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, जो करना है करो, लेकिन इसको मत भूलना। ओके, सो थैंक यू सो मच लीडर्स, एंड आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकला हो तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं होता, मेरा इंटेंशन बस आपके दिल में उतर करके ना गलत चीजों को ऑपरेशन करना होता। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनुराग सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।